नमस्कार, आप देख रहे हैं Sen 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और सेक्टर 12 लघु सचिवालय के बाहर खड़ा हूं और एक मामला सामने आया है छाछे थाने का है और एक महिला पे कहीं ना कहीं भी मारपीट और छेड़छाड़ का गंभीर आरोप महिला लगा रही है। महिला यही है। आपको बताएंगे कि छाछा पुलिस को जब ये सारी चीज़ें जब जानकारी मिली तो पुलिस के सामने ही वो जो लोग जिन पे आरोप लग रहे थे वो यहाँ पे 50 लोगों के साथ पहुंचे थे थाने में, लेकिन महिला के साथ मारपीट और धमकी देने लगे। तब महिला यहाँ पे डीसीपी मैडम से मिलने आई थी और बातचीत करेंगे कि सच्चाई क्या है, जो आरोप जिस पे लग रहे हैं वो कितनी सत्य है और क्या है आखिर सच्चाई, ये जानना बहुत जरूरी है। जी बताएं थोड़ा सा क्या हुआ आपके साथ। सर मैं कल सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी अपने कमरे के वहां, तो ये बंदे हमारे घर से सामान लेके जा रहे थे। 2 गाड़ियां भर के चली गई। दिवाकर लड़का पहले तो हमारे पड़ोस के ही था, जिनके यहाँ पे कौन से गांव का मामला है? छायसा का मामला है। वो लड़का था गोपाल और 2 बंदे और थे। वो 2 गाड़ी भर के ले गए, तीसरी गाड़ी भरी थी। जब मैंने उन्हें रोका कि आप सामान कहाँ लेके जा रहे हो, इतने उन्होंने वो तो निकल गए। उस दिवाकर को अंदर भेज दिया। अंदर उसने कमरे की तरफ आके मेरी छाती पे हाथ मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी, मुझे झंझोड़ा और कमरे पे फेंक दिया। और जब कह रहा है कि तेरी हिम्मत कैसी हमें रोकने की, मैंने कहा रुको एक बार मैं पापा को बुला के ला रही हूँ। उसने सुनी नहीं मेरे साथ कोई चीज, गाली गलौज करके मुझे बदतमीजी करके धमकी और देके गया कि तुम्हारी FIR भी दर्ज नहीं होगी। कितने टाइम से परेशान कर रहा है वो आपको? पहली बात तो वो मार्च से हमारे साथ कलेश हो रहा है उनका। हमारे घर पे आके उन्होंने, दिवाकर कौन है? गाँव छाए से कई लड़का है ये, ठाकुरों में से। आपके साथ में क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रोका कि हमारे घर से चुपचाप सामान क्यों निकाल के लेके जा रहे हो। पहले से जानता है वो? हाँ मैडम क्या करता है और कहाँ का? वो टोल है जो KGP छायसे में मौजपुर टोल है, उस पे सुपरवाइजर लगा हुआ है। हर वक्त उसी चीज की धमकी देता था, हर वक्त उसी चीज की कि हमारा 150 आदमी का परिवार है, हमारा अकेला घर है सिर्फ छायसा। था जो वो लेके जा रहा था? भगोने, सिलेंडर वगैरह वो सब चीज थी। सर कल को हमारे घर से और भी कोई चीज उड़ जाए, पूछने का हक तो बनता है हमारा। घर बेवजह ऊपर से घर वाले मेरे सो रहे हैं ऊपर छत पे, उन्हें तो बुलाने देता, वो भी उनको भी नहीं बुलाने दिया उसने नीचे। इतने करके इतने मेरे घर वाले नीचे उतरे, इतने वो निकल लिया। ये घटना कब की है? सुबह 7 साढ़े 7 बजे की। अच्छा तब कल सुबह 29 तारीख मैं गई, फिर हमने छायसा थाने में रिपोर्ट लगाई। उन्होंने कहा कि देखो ये तो महिला का केस है छेड़छाड़ का, हम महिला थाने से लेडीज को बुलाएंगे। मैं वहाँ बहुत 2 घंटे बैठी रही, कोई भी नहीं आया। फिर मैंने कहा सर मेरी एप्लीकेशन लेके उस पर कुछ तो करो, कुछ तो करो। तब वो जाके मैंने वहाँ पे अपना रजिस्टर कराया अपनी एप्लीकेशन, फिर भी वो नहीं आई मैडम। फिर वो मैडम फोन करके कहती है आप ऐसा करो बल्लभगढ़ थाना आ जाओ। मैं बल्लभगढ़ थाना चली गई। वहाँ पे उन्होंने मेरा पूरा बयान लिया, सारी चीजें पूछी, हर तरह से मैंने उन्हें बताया। इन लोगों को बुलाया, दिवाकर वगैरह को सबको बुलाया, इनसे क्या बात हुई, हमारे सामने कोई बातचीत नहीं हुई। फिर मुझसे कह रहा आप घर जाओ और हम अपने घर आएंगे आपके तहकीकात करने। फिर मैं घर चली गई। फिर हमें छायसे थाने बुला लिया कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आप छायसे आ जाओ। आपके साथ मारपीट भी हुई है? सिर्फ मेरे साथ गाली, मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरे को छेड़ा। आपके खिलाफ किसके लिए कंप्लेन है? क्या कंप्लेन? कि आप लोगों ने सामान खाली करने से मना कर दिया और आप लोग कह रहे हो कि आपका मर्डर कर देंगे। मैं किसका मर्डर कर दूंगी बताओ? मतलब दूसरे पक्ष ने आप अकेले रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं? बस हम 4-5 बंदे रहते हैं पूरे परिवार पे भी आपने शिकायत दी है, वहाँ से क्या आश्वासन मिला है? कहाँ से? पुलिस कमिश्नर जो स्लिप कटी हुई है महिला थाने से, वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से उन्होंने रेनू मैडम को केस दे दिया। कल पूरे दिन रेनू मैडम ने मेरे से बात करी है, शाम को फोन आता है कि मैं तो हूँ नहीं इस केस में, पूनम मैडम हैंडल करेंगी। उन्होंने छोड़ दिया। अब पूनम मैडम को सुबह बात करी तो पूनम मैडम ने हमसे कहा आप आ जाओ, और दिवाकर से बोला कि 10-20 बंदे लेके आ जाओ। उनको क्यों बुला रहे 10-20 बंदे लेके? वो वहां पे आते ही इतनी तेज चिल्लाया हमारे साथ, इतना वो कराया उन्होंने कि हम वहां से निकल ही आए कैसे कैसे करके। 50 बंदे थे थाने में सर, और सारे लड़के थे, कोई अटाली का है, कोई छायसे का है, कोई मोहना का है। मैम क्या बदतमीजी करी उन्होंने आपके साथ में? कह रहे कि तुम बाहर निकलो, तुम बहुत रिपोर्ट लगाने वाले हो, बाहर निकल जाओ एक बार। बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ अब? कल को मेरे साथ थाने के अंदर ही आपको धमकी? थाने के अंदर पूनम मैडम भी वही थी। अच्छा। पुलिस ने रोका नहीं उनको? किसी कौन, पहली बात तो कोई था नहीं, बस एक वो मैडम बैठी थी और एक और सर बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि एक सर उन मैडम से भी कह रहे थे मैडम ऐसा करो आप अपने महिला थाना में ले जाओ इन सबको, वहाँ पे नोटिस दो, वहाँ ले जाओ। तब भी कुछ नहीं, वो मैडम हमें अंदर छोड़ के उनसे बातचीत करने लग गई बाहर। पुलिस की कार्रवाई संतुष्ट हो? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस कार्रवाई करे तो मैं संतुष्ट हूँ ना। उनके सामने अगर वो कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो तो हम सेफ हैं। सर कल को मेरे साथ अगर कुछ भी होता है ना तो ये दिवाकर, अटाली का वो पंकज और ये थाने छायसे के जो लोग हैं यही होंगे जो भी। कोई पुलिस की भूमिका बता रहे थे? पुलिस हाँ वो ही दिवाकर है जो इसी का चाचा है, थानेदार है जो राजकुमार नाम है। उसने कल दोपहर को हमारे पास फोन किया। कौन थाने में? बागपुर नहीं, पलवल। तो वो कह रहा है कि हमारे चाचा से कह रहा है, उससे कह दिया अपने भैया से रहा ना जा रहा उस पे। हाँ अकेला घर बसाए बैठे हो तुम पे, तब भी ना रहा जा रहा। बताओ सर। और मैंने फिर मैंने उसको फोन किया खुद के नंबर से कि आप क्या कह रहे हो।
फोन मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया उस बंदे ने। कोई रिलेशन है उनसे? कोई कुछ भी रिलेशन नहीं है सर, पढ़ो। कैसे कैसे लड़ाई कैसे? कुछ भी लड़ाई नहीं है, सिर्फ सामान की मैंने मना कर दी। वो शुरू से यही वाली बात है ना, वो ठाकुरों का गांव है पूरा। हम वहाँ पे आपका घर है? वहाँ पे हमारा घर है, ऑन रोड नहर पे, वहीं हम रहते हैं। जो इन्होंने हमारा जीना भारी कर रखा है। हमारा रोज तीसरे दिन पहले भी कोई पुरानी 19 मार्च को भी इन्होंने हमारे घर पे हमला करा था। वो किस बात पे? किराएदारों में आपस में कर दिया और नाम हमारे सबके लिखवा दिए। तो आप क्या किराएदार रहते हैं? हाँ। जिसको लेके वो मतलब किराएदार हमारे नीचे पोजीशन में किराएदार रहते हैं, ऊपर हम रहते हैं। तुम किसी के साथ मारपीट करोगे तो हम तो बोलेंगे, उल्टा हमें ही फंसा देते हैं। आपको बताया जा रहा, वकील भी हैं आप? हाँ, मैंने LLB अभी कंप्लीट करी है। इसी मंथ में मेरा रिजल्ट आया है। प्रैक्टिस 1 तारीख से मैंने शुरू करनी है, उसी से पहले ये सब चीज हो गई। और मेरे से कह रहा है तेरा रोज का निकलना बढ़ना है, तुझे मैं अपने आप ही देख लूंगा। कल को मेरे साथ कुछ भी हुआ तो कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? तो अभी यहाँ किससे मिलने आए थे आप? मैं जसलीन कौर मैडम से मिलने आई थी। उन्होंने मेरे सामने कॉल करा कि SHO के पास महिला थाना जो सेक्टर 64 में है, उनसे पूछा तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। नीचे के अधिकारियों ने वहां तक बात ही नहीं पहुंचाई है। तो उन्होंने कहा एक बार आप वहां जाके मिलो। तो क्या मांगे आप? क्या मेरी एक ही मांग है सर, मेरी कार्रवाई हो। तो क्या पुलिस प्रशासन कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहा सर, कुछ करते ही नहीं है वो। मैं आज से नहीं, मैं तो अपने लिए बहुत दिन से डोलती, लेकिन मेरे आज तक पुलिस वालों ने तो कभी कार्रवाई नहीं करी। हार के आज मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी होंगी कभी। तो कोई आश्वासन ठोस नहीं? और उल्टा मेरे से ही कह रहे हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हुई है? क्या सबूत? मैं कपड़े फाड़ के जाऊँ उनके पास कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है? तो सबूत की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगह पे थे आप जो रूम था मेरा सीढ़ियों के पास। कोई कैमरा वैमरा है वहाँ पे कुछ ऐसा? सर कहाँ के, मेरे 15 दिन से तो सारी फुटेज हटी पड़ी है, पूरा कैमरा हटा पड़ा है, क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है। 3 महीने बाद मेरे भाइयों की शादी है दोनों की। क्या मांग करती हैं? मैं ये मांग करती हूँ कि उस लड़के दिवाकर को, जो भी जिसने मेरे साथ गलत करा, उसको कार्रवाई हो उसके खिलाफ। और हमारी सेफ्टी रहे, हमारे साथ कुछ गलत ना हो। आपको डर लगता है? बहुत डर लग रहा है सर। ये लड़की की पापा भी कल सुबह से डोल रही हूँ मैं। और ये मामला ऐसे कैसे आपकी जानकारी में कब आई? सर ऐसा हमारे मकान में ये KMP के किराएदार रहते हैं, KMP के टोल के किराएदार रहते हैं आपके वहाँ मकान में। अच्छा। KMP में ही वो बच्चे जो टोल के रहते हैं वो किराए पे रहते हैं और KMP में ड्यूटी करते हैं। उनका खाना रहना हमारे मकान में होता है जी। जब KMP में सुपरवाइजर ही लड़का लग रहा है दिवाकर। अच्छा। ये छांसे के वहीं रहते हैं अपने गाँव, छांसे के रहने वाले। अच्छा। ये डेली आते जाते हैं, इनको मतलब वहाँ खाना ये वहीं खाते हैं हमारा, और ड्यूटी करते हैं KMP में, और घर चले जाते हैं। तो KMP से ये लड़का बोला भाई आपको यहाँ से रेस्ट हाउस खाली किया जाएगा। हम बोला अगर भाई खाली किया जाएगा तो कोई बात नहीं, खाली कर लो, मगर हमने तो कंपनी दी, हमें आपसे कोई मतलब ना, भाई आप तो नौकरी कर रहे हो। और KMP हमारे जो मकान लिया वो कंपनी ने लिया। अच्छा। तो जिन्होंने लिया आप उनको अधिकारी ने लिया, खाली कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहना भाई मैं हूँ अधिकारी, जो मुझे करना खाली, भाई तुझे करना, हम खाली ऐसे नहीं करेंगे जब तक वे आदमी नहीं आएंगे। हमारी ये लड़ाई थी, वो बुला लिया, जिन्होंने लिया खाली कर लो भाई, जबरदस्त किराएदार को जबरदस्त थोड़ी कर सके। अब उसने कहा भाई ठीक है आप बात कर लो। हमने मैनेजर से बात करी उनके से, बोला जी मेरे नॉलेज में कोई बात नहीं है, ऐसी किसी तरह की कोई बात नहीं। तो उसके बाद ही कोई बात नहीं है तो मैंने ठीक है, वो मैंने कहा भाई हमारी तो बात हुई है, वो कह रहा है भाई मेरे नॉलेज में करा, उससे क्या है, मैं हूँ माली मैनेजर तो मुझे करना। मैंने भाई हम ऐसे खाली नहीं करने देंगे। 1 हफ्ता से 15 दिन से कोई हमारी उसकी बात नहीं। सुबह 5-6 बजे वो अपने सामान लेकर बच्चे से ले जाके, हम नीचे ऊपर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं। एक रूम हम पे नीचे और एक किचन हमारे पास, एक पूजा घर है। तो हम सुबह के बच्चे आते हैं झाड़ू लगाने के, उसकी मम्मी आवे यहाँ, कल ये आ गई कभी मम्मी कभी आती है, झाड़ू लगाने आई थे नीचे, डेली काम है सुबह सुबह। तब देखा इसने 2 गाड़ी पहले निकली, हमने नहीं देखी, हमारे कैमरा घर से उतरे हुए क्योंकि घर में डेड पेंट चल रहा। उसके बाद कल जब लड़की झाड़ू लगाती, जब इसने देखा गाड़ी लोड हो रही थी, इसने रोका, तो क्यों ले जा रहे सामान को रेस्ट हाउस को? कह भाई इस लड़की से अंदर से बदतमीज करिए, इसके हाथ पकड़ के पहले तो इसको धक्का दिया, छाती मार के यहाँ से धक्का दिया। इसने कहा कि आप मतलब आप भैया ऐसे कैसे ले जा रहे हो सामान, आप ऐसे कैसे ले जा रहे हो, मेरे पापा से बात कर लो, तेरे पापा कौन है और तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, ये सामान हमारा है, हम यहाँ के मालिक हैं। सर आप हम लड़की के? मैं पापा हूँ, ठीक है। लड़की ने कहा कि आप पापा, मैं पापा से बात कर, तेरा पापा क्या औकात है क्या तुम्हारी? तो इसके छाती बात मारा, यही बेटी बता रही, हम तो उठा नहीं, इसके छाड़ करा, इसे उठाया, छाती बात मारा, फिर गला पकड़ा, ये मतलब पूरी बदतमीज करिए। उसने धक्का दे, उसकी बारी उठी है, फिर इसने चिल्लाया पापा पापा। इतने वो निकल के बाहर रोड पे, हमारे मकान मेन रोड पे है कि मोना चाहे जाओ, गाड़ी लग रही तो नहीं निकल गया, इतने ऊपर से उतरे। हमने कहा हमने इतने निकले, हमने कहा भैया रुकियो, अरे रुकियो दादा, नगरा देख लेंगे बहन के लंड, तुम्हें एक भी बच जाओ ना, FIR दर्ज भी हो जाए, बचोगे तो जब FIR दर्ज होगी।
उसके बाद फिर हम धमकी, अब थाने में धमकी दे रहा फिलहाल 50 लड़के लेके आया अभी थाने में। ये 1:30 की बात है, 50 लड़के छाए से थाने में, जो कि महिला जो थाने की अफसर है उसको यहाँ बुलानी चाहिए, उसने वहां बुला लिए और उसने पूरे लड़के बुला लिए। हम 3-4 सदस्य थे, कल को वहीं वो पुलिस के आगे मारने को तैयार है, तो बाहर कैसे मारेगा। इसलिए हम यहाँ पे ये जो आपके IAS जो अधिकारी है, इनने फिर वहाँ फोन करा, मैंने की जी हम तो 3 कल से डोल रहे हैं, अब ये तहकीकात करते रहोगे, इतना मर्डर भी हो जाएगा, फिर जब कोई बचेगा फिर तहकीकात क्या करोगे। फिर ठाकुर गाँव में वो तो मर्डर कर देंगे, उनके तो चाचा थानेदार विधायक उनको मंत्री उनके गृह मंत्री बैठे, हमारा कौन बताओ। एक घर है, कह रहा एक घर है तुम्हारा पता भी ना लगे, बचोगे जब तक FIR दर्ज करोगे। बाप कह रहा, चाचा कह रहा जो पुलिस में लग रहा, कह रहा मतलब एक घर है, अरे अपने बाहर के ना फाड़ ले, क्या मतलब कोई मतलब तुम्हारी पता नहीं 150 आदमी हम पता भी नहीं लगे कहाँ गए, ये उसके चाचा का बड़ा है। तो अभी पुलिस के तरफ से कोई आपको कोई आश्वासन नहीं, हमारा पूरे परिवार हमारे यानी कि पुलिस वाला ही बोला, उसका चाचा धमकी दे रहा कि झूठे आरोप लगा रहे हो। मैंने भैया मैंने बेटी को LLB कराई है, MCOM कराई है, बेटे को MA कराई है, संस्कृत वो क्या ना पढ़ताई काम करता, वो भागवत करता बेटा। हमने बच्चे को संस्कार दिए कि हम झगड़े करने को, गुंडागर्दी करने की पढ़ाई मत। मैं अनपढ़ हूँ, पंडित बिरादरी थे, मैंने कि हमने लड़की को LLB कराई, हमने गुंडागर्दी करने का करी है, हम ये आरोप लगाते डोले, यही हमारा धंधा। ठाकुर हमला ही नहीं करते, तो मैंने अजी ठाकुर तक ने मार के खा जा, क्या बात करे। अब कोई ठाकुर है, इनका कोई ये नाम के ठाकुर है, अब ये ठाकुर नहीं है, ये सिर्फ नाम के ठाकुर। क्या चाहते हो आप? तो हम ये चाहते हैं जो उनकी सब कार्रवाई हो, हमें आश्वासन मिले कि हमें सुरक्षित है। हमारे एक घर है, हमारा कोई बस्ती नहीं, हमारा एक ही घर है बस्ती, और हमें उन लोगों से पूरा खतरा है। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है क्या पहले? देखो क्रिमिनल लोग इनके जो साथ आए हैं उनका तो रिकॉर्ड है, इसने का पहले भी झगड़ा किया, कभी इसने इसका एक पैर तोड़ दिया, गांव पलवल में कोई कांड करा, करते रहते इनके केस गांव में किसी से चल रहा, पूरा गांव भाटी ठाकुर इनका ही है, ठीक है, ठाकुर है। तो सरपंच इनका है, विधायक इनके, भाई ठाकुर ही बैठे ना, तो गुंडागर्दी ये है, हमारे घर बाहर का इसका चाचा खास। क्या मांग रहे हो? तुम जानते हो गए वो दल का भतीजा दिवाकर रगड़ा। तो आपने सुना एक पीड़ित परिवार, एक महिला की जुबानी छांसा का मामला है, मामला छेड़छाड़ और झगड़ा मारपीट तक है, और पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है। पुलिस की कार्रवाई जो है वो असमंजस में है, क्योंकि पुलिस ने जो कार्रवाई किया है उसे पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, और पीड़ित परिवार साहब मांग कर रहा है कि हमें सुरक्षा प्रदान दी जाए और जो उचित कार्रवाई हो उचित कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। इस न्याय को लेकर वो सेक्टर 12 यहाँ पहुंची थी जसलीन कौर से मिलने के लिए, जो DCP हैं फरीदाबाद के, और महिला थाने में भी जा रही है, महिला मंडल में जा रही है, लेकिन जो जांच अधिकारी है वो अपना कहीं ना कहीं जो ड्यूटी है वो कहीं ना बदला जा रहा है। जिसका नाम था उन्होंने मना कर दिया कि हम इसकी जांच नहीं करेंगे, दूसरा कोई अलग पर्सन जांच करेगा। लेकिन जांच के बात पे कहीं ना कहीं लगातार 3 दिन हो गए और पीड़ित परिवार घूम रहा है और मांग कर रहा है। तो ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े रहें, और भी आपको खबरें दिखाएंगे और आशा करेंगे फरीदाबाद पुलिस ऐसे पीड़ित लोगों का न्याय करे। नमस्कार।